Yes, it's true that we do not have adequate women in the higher judiciary. But why is that so? First and foremost, we do not have as many people from the marginalized section. Why is that so? अदालतों में पिछड़ों और महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी? इसका जवाब खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिया है। CJI का कहना है कि सीनियर के चैम्बर में प्रवेश पाने के लिए भी एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। ऐसे में बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन एक अच्छी बात बताना चाहूंगा, पूरे भारत में जिला स्तर की अदालतों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की नियुक्ति हो रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जिला अदालतों में 120 में से 70 महिलाओं की नियुक्ति होती है। जब लॉ फर्म में महिलाओं की नियुक्ति होती है तो एक माइंडसेट होता है कि महिलाओं पर परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चे भी पालने होते हैं। जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तब तक सुधार संभव नहीं है। So right at the threshold, the standards or the parameters which we are laying down for entry into the legal profession are in that sense warped, or they are loaded against those who do not have access to a good English-based education. Once people do enter the profession, you have barriers all over again. For instance, entry into seniors' chambers of senior counsel, doesn't follow again merit. It's an old boys club. It's informal networks which define who will gain admission to seniors' chambers. These are some of the hard facts. Coming straight to the judiciary now, that in the recruitment to the district judiciary across India, more women are being recruited than men. If you look at the national law schools, most of them, you find that more young women are entering into the entry classes than men. In the district judiciary, this is very heartening in states like Rajasthan or Uttar Pradesh or Maharashtra. For instance, in Maharashtra, over 70 out of 120 recruits were women recently. The same figures are replicating all over the country, which really means that if you open up a level playing field for women, they are capable of gaining entry into the best institutions of governance. वहीं उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट की तुलना अमेरिका की सर्वोच्च अदालत से करते हुए इसे जनता की अदालत करार दिया है। उनका कहना है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट एक साल में लगभग 80 मामलों का निपटारा करता है, जबकि इस साल भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए 72,000 मामलों का निपटारा किया। उन्होंने HT लीडरशिप समिट 2023 के 5वें और अंतिम दिन के सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जजों को संवैधानिक नैतिकता द्वारा निर्देशित किया जाता है, न कि सार्वजनिक नैतिकता द्वारा। उन्होंने भाईचारा, मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत नैतिकता और समानता जैसे मूल्यों की भी बात कही। चंद्रचूड़ ने अमेरिका और भारत के सुप्रीम कोर्ट की तुलना करते हुए जजों की सेवानिवृत्ति की आयु पर भी अपना दृष्टिकोण साझा किया। आपको बता दें कि अमेरिकी न्याय प्रणाली में जजों के रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है। वहीं भारत में जज एक तय सीमा के बाद रिटायर हो जाते हैं।